बहुत समय पहले, जब दुनिया में अंधकार और निराशा बढ़ चुकी थी, लोग एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। भविष्यद्वक्ताओं ने हजारों साल पहले बता दिया था कि एक दिन परमेश्वर स्वयं मानव रूप में आएगा और उस आने वाले का नाम होगा यीशु। यह कहानी उसी अद्भुत जन्म की है। यह कहानी है उस रात की जब स्वर्ग धरती पर झुक आया था। नासरत नामक छोटे से शहर में एक साधारण लड़की रहती थी, मरियम। वो दाऊद के वंश के युवक यूसुफ से मंगनी की हुई थी। एक दिन मरियम अकेली थी और अचानक प्रकाश से भरा एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। मरियम घबरा गई। हे मरियम, मत डर, परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगा। उसका नाम यीशु रखना। वो महान कहलाएगा और उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। ये कैसे होगा? मैं तो अभी विवाहित नहीं हूं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। परमेश्वर की शक्ति तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो बालक जन्मेगा वो पवित्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र। कुछ देर तक मरियम मौन रही। उसने मन में विचार किया, फिर बड़ी नम्रता से बोली, मैं प्रभु की दासी हूँ। जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। स्वर्गदूत अदृश्य हो गया और उसी क्षण मरियम के जीवन में एक दिव्य परिवर्तन शुरू हो गया। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, वह बहुत परेशान हो गया। वह मरियम का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप मंगनी तोड़ने का निश्चय करने लगा। उसी रात वह अपने विचारों में उलझा हुआ सोया। तब स्वप्न में एक स्वर्गदूत उससे बोला, यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर। जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ की आंख खुली और उसके मन का सारा भय दूर हो गया। उसने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया और मरियम का साथ दृढ़ता से निभाने का निर्णय किया। कुछ समय बाद रोमी राजा सीजर ऑगस्टस ने आदेश दिया कि पूरे राज्य के लोगों की जनगणना की जाए। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने मूल शहर में जाना था। यूसुफ दाऊद के वंश का था, इसलिए उसे और मरियम को नासरत से बेथलहम जाना पड़ा। बेथलहम में इतनी भीड़ थी कि किसी भी सराय में जगह नहीं बची थी। यूसुफ एक सराय में गया। मेरी पत्नी को आराम की जरूरत है। क्या हमें थोड़ी जगह मिल सकती है? माफ कीजिए, सब भरा हुआ है। कई जगह कोशिश करने के बाद एक सराय मालिक ने दया करते हुए कहा, कमरे तो नहीं हैं, पर पीछे जानवरों का एक तबेला है। साफ सुथरा नहीं, लेकिन कम से कम तुम लोग कुछ समय आराम कर सकते हो। उस रात आसमान में गहरी शांति थी। सितारे पहले से अधिक उज्जवल थे। हर ओर एक पवित्र सन्नाटा छाया हुआ था। उसी गौशाला में भूसे पर रखे एक साधारण से बिछौने में मरियम ने अपने पुत्र यीशु को जन्म दिया। परमेश्वर के पुत्र ने किसी महल में नहीं, बल्कि एक साधारण गौशाला में जन्म लिया। यही उनके प्रेम का संदेश था कि वह हर गरीब, हर साधारण और हर इंसान के लिए आए थे। उसी रात बेथलहम के पास खेतों में कुछ चरवाहे अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला और एक स्वर्गदूत उनका सामने खड़ा हो गया। चरवाहे डर गए। मत डरो, देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। वही मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा, तुम एक बालक को कपड़े में लपेटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तभी पूरा आकाश स्वर्गदूतों से भर गया। वे गा रहे थे, ऊंचे स्थानों में परमेश्वर की महिमा हो। आओ अब हम बेथलहम चलें।
और अपनी आंखों से उस अद्भुत घटना को देखें जिसकी खबर प्रभु ने हमें दी है। वे फुर्ती से वहां गए और उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और उस नन्हे बालक को चरनी में लेटे हुए देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्वर्गदूत ने कहा था। नन्हे बालक को देखते ही चरवाहों का मन भर आया। उन्होंने श्रद्धा से घुटने टेक दिए और सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। हमने स्वर्गदूतों से तेरे आने की खबर सुनी थी और आज हम अपनी आंखों से उस चमत्कार को देख रहे हैं। हे प्रभु, तू ही सारे संसार की आशा बनकर आया है। आखिरकार चरवाहे वापस लौटे, लेकिन रास्ते में हर किसी को यह अद्भुत समाचार सुनाते जाते। मसीह जन्मा है, उद्धारकर्ता आ गया है। कुछ समय बाद पूरब के देश से 3 बुद्धिमान ज्योतिषी आए। उन्होंने आकाश में एक अनोखा तारा देखा था जो एक महान राजा के जन्म का संकेत था। वे उस तारे के पीछे पीछे चले। तारा उस स्थान पर ठहर गया जहां मरियम और यूसुफ ठहरे थे। जब उन्होंने बालक को देखा तो आनंद से भर गए। वे घुटने टेक कर उसकी आराधना करने लगे और उपहार दिए, सोना, लोबान और गंधरस। परमेश्वर की चेतावनी पाकर ज्योतिषी हेरोदेस से बचे और दूसरे मार्ग से अपने देश लौट गए। राजा हेरोदेस नए राजा की खबर सुनकर घबरा गया था। उसके मन में बालक को मारने की बुरी योजना थी। इस खतरे को देखते हुए प्रभु ने यूसुफ को पहले ही सावधान कर दिया। यूसुफ, उठो, मरियम और बालक को लेकर मिस्र भाग जाओ। यूसुफ तुरंत उठा, मरियम को साथ लिया और रातों रात मिस्र की ओर निकल गया। परमेश्वर ने उनके हर कदम की रक्षा की। कुछ समय बाद हेरोदेस मर गया और परमेश्वर ने यूसुफ को वापस लौटने का आदेश दिया। इस प्रकार वह परिवार नासरत वापस आ गया, जहां यीशु बड़ा हुआ और लोगों के लिए आशीष बना। यह कहानी केवल एक बालक के जन्म की नहीं है, यह कहानी परमेश्वर के प्रेम की है। यीशु एक गौशाला में इसलिए जन्मा क्योंकि वह महलों में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में रहना चाहता था। वह आज भी वही है, शांति देने वाला, आशा देने वाला, क्षमा देने वाला। अगर तुम्हारे हृदय का दरवाजा खुला है तो वह आज भी जन्म लेना चाहता है तुम्हारे भीतर।